बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम और हसास मामले पर गुफ्तगू करने लगे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक तहकीकाती रिपोर्टिंग और अच्छी मालूमात पहुंचती रहे। नाजरीन, आज हम जो आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये भी हमारी चैनल का एजाज़ है कि एक शहरी ने हमें एक लेटर लिखा और उस लेटर के ज़रिए ख़त्म नबूवत के बारे में बहुत सारी बातें बताईं जो आज हम आपके सामने रखेंगे कि हमारी तालीमी इदारों में ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ क्या मामलात बताए जा रहे हैं और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, ये लेटर मैं हर्फ ब हर्फ आपको पढ़ कर सुनाऊँगा। नाज़रीन, इस लेटर के मुताबिक पाकिस्तानी सरकारी और निजी तालीमी इदारों में सरकारी तौर पर शाया शुदा कुतब में से ख़त्म नबूवत के हवाले से मवाद को हज़फ किए जाने का इंकिशाफ किया जा रहा है। ये मामला है नेशनल बुक फाउंडेशन का। नेशनल बुक फाउंडेशन बतौर वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की जमात 11वीं की इस्लामियात की शाया शुदा कुतब में से ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ मवाद को हज़फ कर दिया गया है। नेशनल बुक फाउंडेशन बतौर वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद सरकारी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी मुल्क भर में वफाक के ज़ेरे चलने वाले तमाम तालीमी इदारों के लिए दरसी कुतब की इशाअत है। इन तालीमी इदारों में फेडरल स्कूल्स और फेडरल गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेजेस शामिल हैं जिनकी मुल्क भर में और बैरून मुल्क में भी ब्रांचें कायम हैं। इस वक्त इनमें लाखों तलबा ज़ेरे तालीम हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन की शाया करदा इस्लामियात की 11वीं की किताब के नज़रसानी शुदा एडिशन 2020 में खसूसन और सिर्फ ख़त्म नबूवत के हवाले से मवाद को हज़फ कर दिया गया है। ये किताब वफाकी वजारत तालीम करिकुलम विंग की तैयार करदा है और मंजूर करदा है। इस किताब के बाब अव्वल जिसमें रिसालत और ख़त्म नबूवत के मज़ामीन शामिल हैं, इनके सवालात से सवाल नंबर 13 है जो कि ये है कि अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम तहरीर करें, और सवाल नंबर 14 अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान और हदीस और इज्तिमा उम्मत तीनों से साबित दलाइल दीजिए। इन सवालात को हज़फ कर दिया गया है जबकि बाकी किताबों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आपको यहाँ एक हैरान कुन बात से आगाह करता हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11वीं की जमात की इस्लामियात की किताब जो कि सूबा पंजाब के कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है वो इस किताब के हर्फ ब हर्फ मुतशाबह है, मगर इस किताब में ये सवालात मनोअन मौजूद हैं। मगर हैरान कुन तौर पर नेशनल बुक फाउंडेशन की शाया करदा इसी किताब में से सिर्फ इन सवालात को हज़फ किया गया है कि जो कि ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ हैं। बल्कि इस किताब में एक अफसोसनाक तब्दीली है, ये है कि इस किताब पर शाया किया गया है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक ने मुनकरीन के खिलाफ जहाद किया, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से शाया करदा इसी किताब में ये जुमला इस तरह शाया किया गया है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में जिन लोगों ने नबूवत का दावा किया सहाबा ने इनके खिलाफ जहाद किया, यानी कि नबूवत के दावेदारों के खिलाफ जहाद को मुनकरीन के खिलाफ जहाद से तब्दील कर दिया गया है। एक सच्चा मुसलमान और आशिक़ रसूल कभी भी इस तरह की गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता कि बच्चों को पढ़ाने वाले निसाब से ख़त्म नबूवत के हवाले से मवाद को हज़फ कर दिया जाए। यकीनन ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही किताब को सिर्फ और सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड शाया करें, मगर इस वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब से सिर्फ और सिर्फ ख़त्म नबूवत के हवाले से मवाद को तब्दील कर दिया जाए या हज़फ कर दिया जाए। नाजरीन, इस सिलसिले में अगर हम माजी करीब में जाएं तो 2019 के अवाइल में आपको याद होगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9वीं की किताब से ख़त्म नबूवत के हवाले से मवाद को हज़फ किया गया था, और ये भी एजाज़ मुझे हासिल है कि उस वक्त में एक कौमी अखबार में रिपोर्टिंग के शोबे से मुंसलिक था और मैंने ही ये रिपोर्टिंग की थी कि कैसे 9वीं की जमात से ख़त्म नबूवत के जो मवाद है उसको अलग किया गया और ख़त्म किया गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए मुझे इस मुहब्बे वतन शहरी ने ये लेटर लिखा और कहा कि आप ही हैं कि जो इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, और आप अपने इस जियो खबरें के चैनल तवस्सुत से आप ये भी लोगों तक पहुँचाएँ कि नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब में कैसे ख़त्म नबूवत का मवाद जो हज़फ किया गया। ये मैं अब आपको उसी लेटर की रवानी में बताता हूँ जिस पर मैंने भी आवाज़ उठाई थी, और इस किताब पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी भी आयद कर दी गई थी और पब्लिशर्स पर
295C کی FIR درج بھی ہوئی تھی، مگر افسوس امر یہ ہے کہ محض رسمی کارروائی نکلی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں موجود کالی بھیڑوں کی وجہ سے نہ صرف FIR داخل دفتر ہو گئی بلکہ ملزمان اور ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ ہو سکی اور وہ باعزت بری ہو گئے۔ ایک مسلمان ملک میں ختم نبوت کے حوالے سے تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں اور حذف کیے جانے کی کوشش انتہائی افسوسناک اور قابل تعزیر جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ وہ میں لیٹر سنا رہا ہوں جو کہ مجھے موصول ہوا اور مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ اس پر جیو خبریں کے توسط سے پروگرام کریں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اقوام متحدہ میں عمران خان گئے تھے اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر اقوام متحدہ میں کی تھی، تو اس تقریر سے یہ پوری مسلم دنیا میں تاثر گیا تھا کہ عمران خان ایک سچے عاشق رسول ہیں اور درد دل رکھتے ہیں، اور ان کی دوسری کاوش دیکھیں کہ یونیورسٹی اور کالجز میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے ہی دور حکومت میں ختم نبوت سے مواد حذف کرنا، پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایکشن لینا، رائے ناصر جو اس وقت ان کے چیئرمین تھے ٹیکسٹ بک بورڈ کے، یا DG یا MGP تھے، ان کو ایکشن لینے پر تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ تاثر ابھر کے آتا ہے کہ سنجیدہ طور پر ختم نبوت یا اسلامی تعلیمات سے متعلق جو مواد حذف کیا گیا تھا ان کے حذف کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ عوام اس لیٹر کے ذریعے سے اور جیو خبریں YouTube چینل کے توسط سے اپیل کر رہی ہے کہ بزدار حکومت اور وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے تاکہ ہمارے تعلیمی نصاب اور کتابوں میں شائع کرنے والے اداروں میں اسلام دشمن اور ختم نبوت کے دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہو سکے اور مستقبل میں دوبارہ کسی معلوم کو ایسی تبدیلی کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ یہ نصابی کتب نیشنل فاؤنڈیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی ناظرین موجود ہے اور اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے تفصیلی طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس معاملے پر سنجیدہ نوعیت کے اقدامات اٹھائے، جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ کوئی دوسرا آنے والا جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہو یا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں اس قسم کی جرت نہ کر سکے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے اسلامی تعلیمی نصاب سے متعلق مواد کو ہٹا دے اور ہمارے بچوں تک صحیح چیزیں پہنچ ہی نہ سکیں۔ ناظرین، ہم اپنے خبریں YouTube چینل کا پلیٹ فارم آپ کے لیے اوپن کرتے ہیں، اور ہم اداروں سے متعلق آپ کو کوئی تکالیف ہیں، ادارے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ہمیں آپ معلومات بھیجیں، ہم ان کو شیئر کریں گے، اور یہ معلومات ہم خفیہ جو بھیجنے والے ہیں ان کا نام ہم بالکل ظاہر نہیں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ایوان اقتدار تک آپ کی آواز کو پہنچائیں گے اور پہنچانے میں انشاءاللہ کردار بھی ادا کریں گے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔